रमेश बहुत बहुत जल्दीबाजी में अपने घर पर आता है। अपने घर के बाद आने के बाद देखता है कि उसकी जो लड़की है वो किचन में खाना बना रही होती है। तुरंत वो अपनी लड़की को अपने गोद में उठाता है और ले जाकर कमरे में पटक देता है। फिर दोस्तों उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने लगता है। शारीरिक संबंध इतना ज़ोरदार तरीके से बना रहा होता है कि उसकी जो लड़की है वो बहुत ज़्यादा चीख और चिल्ला रही थी। लेकिन उतने में ही उसकी जो माँ होती है वो आकर के अपनी ही लड़की के मुंह में कपड़े कोच देती है और अपने पति का भरपूर साथ देती है। और जो उसका पति होता है वो अपने ही लड़की के साथ शारीरिक संबंध बना रहा होता है। दोस्तों ये सच्ची घटना आप लोग पूरा सुनिए ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि एक बाप जो है अपनी ही लड़की के साथ अपना मुंह काला क्यों कर रहा है। आप लोगों से बस वही रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं कि आखिर इस घटना में एक जो बाप है अपनी ही लड़की के साथ गंदा काम क्यों कर रहा है। दोस्तों दरअसल ये जो घटना है बिहार सासाराम की है। बिहार सासाराम में एक परिवार जो कि रमेश का परिवार बहुत ही खुशहाली के साथ रह रहा था। रमेश के परिवार में उनकी एक पत्नी थी जिसका नाम मुन्नी देवी होता है। उनकी लड़की का एक लड़की जिसका नाम नीलम होता है 15 वर्ष की थी। एक लड़की मालती जिसका उम्र 17 वर्ष होता है और एक का नाम जो है चांदनी होता है जिसकी उम्र 21 वर्ष होती है। चांदनी दरअसल दोस्तों ऐसा काम करती है कि कभी भी जाती है स्कूल पढ़ने के लिए या कोई काम करने के लिए, तो चांदनी का अफेयर किसी दूसरे लड़के से चल रहा था पहले से ही। लेकिन गांव के कुछ लोग जो है चांदनी को खेत में नंगे और क्षति विवश यानी कि वो जो लड़की है नीलम वो कपड़े भी नहीं पहनी थी और गंदी हालत में एक लड़के के साथ खेत में रंगों हाथे पकड़ी जाती है। गांव वाले जब इस चीज़ को देखते हैं कि रमेश की जो लड़की है जिसका नाम चांदनी है वो एक लड़के के साथ खेत में गलत काम कर रही होती है और उस लड़की को आपत्तिजनक हालत में गांव के लोग पकड़ लेते हैं और ये हल्ला जो है पूरी गांव में सनसनी की तरफ फैल जाता है। रमेश अपने काम से आ रहा था, गया था बाहर बाज़ार और उधर से आ रहा था तो सभी लोग अब रमेश के बारे में ही चर्चा कर रहे होते हैं। रमेश के बारे में चर्चा यही चलती है कि रमेश की एक लड़की जो है पूरी तरह से बिगड़ चुकी है, उसका बाप कैसा है कि शादी भी नहीं कर रहा है। और रमेश इन सारी बातों को सुनते हुए अपने घर पर आता है। अपने घर पर आने के बाद अपनी जो पत्नी है उसकी पत्नी का नाम जो है मुन्नी देवी होता है। मुन्नी देवी से रमेश बोलता है कि देखो तुम्हारी जो लड़की है हम लोगों के गांव मोहल्ले में कहीं पर भी हम नहीं रहने देगी। हम लोगों का इज्जत ये शर्मसार कर रही है। कई लड़कों के साथ इसका अफेयर चल रहा है। अपनी पत्नी को रमेश पूरी तरह से समझाता है। मुन्नी देवी को कहता है कि क्यों ना मैं ही चांदनी का जो शरीर का गर्मी है वो हमेशा के लिए उतार दूं। वो अपना गर्मी झरवाने के लिए बाहर जाती है। अगर वो ऐसा काम हम ही घर में कर देंगे तो हम लोगों का इज्जत जो है बचा रहेगा। आखिर हम लोग ऐसा ये लड़की कर देगी कि लड़की का फिर शादी भी कहीं नहीं होगा और गांव मोहल्ले के लोग हम पर थू थू कर रहे हैं। उसकी माँ जो थी मुन्नी देवी, चांदनी की माँ मुन्नी देवी अब अपने पति से कुछ नहीं कहती और पति से यही कहती है कि आप जो कह रहे हैं वो शायद सही कह रहे हैं। घर का इज्जत घर में ही रह जाएगा और हम लोगों का इज्जत कहीं बर्बाद भी नहीं होगा। जो हमारी बेटी का मन है अगर आप भी पूरा कर देते हैं तो फिर ये जो बात है घर में ही रह जाएगा और हम लोगों का इज्जत भी बचा रहेगा, बरकरार रहेगा। रमेश अपनी पत्नी से सलाह लेने के बाद दोस्तों रमेश क्या काम करता है कि जाता है बाज़ार और सतीवर्धक दवा लेकर के आता है। और उसके बाद जैसे ही रात का समय 10 बजता है तो सतीवर्धक दवा खा करके चांदनी को देखता है कि किचन में खाना बना रही थी। उसी वक्त अपने हाथों में उठाता है और ले जा कर के रूम में पटक देता है। उसके सारे कपड़े आस्ते आस्ते उतारने लगता है। चांदनी बहुत रिक्वेस्ट करती है, बहुत रोती है, बिलखती है, बोलती है कि पापा हमें छोड़ दीजिए, आप हमारे साथ ऐसा मत करिए। लेकिन जो वो निकम्मा बाप रमेश जो होता है वो कहीं चांदनी को छोड़ने वाला नहीं था। उसका जब पूरी कपड़े उतार लेता है उसके बाद दोस्तों चांदनी का वो स्तन दबाने लगता है, उसके प्राइवेट पार्टों को बार बार छूने लगता है। चांदनी बहुत रिक्वेस्ट करती है लेकिन वो रमेश छोड़ता नहीं। पूरी तरह से रमेश जो है उसके को बाहों में जकड़ रखा था और जो चांदनी थी वो छूटने का पा रही थी, कोशिश कर रही थी लेकिन छूट नहीं पाती है। और रमेश जो है उस दिन चांदनी के साथ बहुत ही ज़ोरदार तरीके से शारीरिक संबंध बनाता है। जब चांदनी बहुत ज़ोर से चिल्ला रही होती है तो उसकी माँ दौड़ी भागी आती है और चांदनी के मुंह में एक कपड़ा डाल देती है ताकि किसी को भनक न लगे कि घर में क्या हो रहा है।
उसकी जो 2 बहन थी नीलम और मालती, दोनों इस आवाज़ को भी सुन रही थी, लेकिन डर के मारे वो दोनों लड़की जो थी सहम करके दुबक करके कुछ बोल नहीं पा रही थी। दोस्तों उसी तरह से चांदनी के साथ लगातार उसका बाप जो है रमेश 10 दिन तक शारीरिक संबंध बनाते रहता है। उसके बाद बोलता है अपनी मुन्नी देवी से, पत्नी से बोलता है, इसको घर से कहीं बाहर मत जाने देना, इसे घर में ही खाना देना, वरना ये कहीं घर से बाहर जाएगी तो ये अपना मुंह खोल देगी। इसी वजह से उस चांदनी को घर में ही बंद करके रमेश उसके साथ लगातार शारीरिक संबंध बनाता रहता है। बाज़ार से जाता है, सतीवर्धक दवा किन करके लाता है, उससे भी नहीं होता तो अपनी चांदनी को, लड़की को अडल्ट वीडियो दिखाता है और बताता है कि इस पोजीशन के साथ हम लोगों को करना है, और चांदनी के साथ वो अडल्ट वीडियो दिखा करके शारीरिक संबंध बना रहा होता है। चांदनी को 10 दिन के बाद वो छोड़ता है, बोलता है अपनी पत्नी से कि अब उसे दरवाज़ा खोल दो और उसे छोड़ दो, वो अब कहीं भी किसी से कुछ बात नहीं कहेगी। चांदनी जब घर से छूटती है तो सीधे अपने माँ से रिक्वेस्ट करती है कि माँ मैं यहाँ पर नहीं रहना चाहती हूँ, मैं अब जाना चाहती हूँ अपनी मौसी के यहाँ। मौसी के यहाँ चांदनी जाती है। जैसे ही 8 दिन वहाँ पर रहती है तो ये जो उसका बाप है रमेश तुरंत वहाँ पर पहुँच जाता है। ऐसे पहुँचता है जैसे कि उसके बदन में खुजली हो रही हो, उसके शरीर से ज्वाला टपक रही हो, यानी कि रमेश को अब बर्दाश्त नहीं होता और तुरंत फिर चला जाता है मुन्नी देवी के जो बहन थी उनके यहाँ, और वहाँ से चांदनी को लेकर के अपने घर पर चला आता है। अपने घर पर आने के बाद फिर से जाता है बाज़ार और सतीवर्धक दवा लाता है और अपने बेटी यानी चांदनी को डांट करके वो दवा खिला देता है और अपने भी खा लेता है। और खा लेने के बाद जिस तरह से गंदी वीडियो जो में होती है उसी तरीके से जो ये रमेश है अपनी ही लड़की के साथ शारीरिक संबंध बना रहा होता है। जैसे ही फिर 2 दिन तक शारीरिक संबंध बनाता है तो उसका दोस्त का फ़ोन आ जाता है। जो दोस्त था वो मुंबई में रहता था, उसका नाम संतोष होता है। संतोष दोस्तों जो रमेश है, रमेश संतोष से 2 लाख रुपया कर्ज में ले रखा था। इसकी वजह से संतोष उसे फ़ोन करता है। संतोष उससे फ़ोन करके कहता है कि आपके पास जो पैसे हैं हमारा 2 लाख रुपया, अब जल्द से जल्द ब्याज सहित आप पैसा हमारा रिटर्न कर दीजिए। अब इधर रमेश को कुछ नहीं सूझता है, क्योंकि उसका जो दोस्त था संतोष, वो पहले भी रमेश से इस बात को कह चुका था कि दोस्तों हम मुंबई में रहते हैं, हमें गांव की लड़कियां जो है बहुत अच्छी लगती है, एक लड़की का हमारे लिए तुम व्यवस्था कर दो। अब रमेश इसी टेंशन में सोच रहा था कि क्या किया जाए, क्या किया जाए। तभी जो दोस्त था उसका रमेश, संतोष जो है वो बोलता है एक रमेश से कि देखो जल्द से जल्द हमारा पैसा दे दो, वरना एक हमारे लिए जो लड़की है, हमारे लिए बहुत अच्छी तरह की लड़की हमारे लिए एक इंतज़ाम करो, जो पैसा होगा मैं वो माफ़ कर दूंगा, हम तुमसे पैसा कोई नहीं लूँगा। अब रमेश को तो इधर ऐसे मानो कि उसके हाथों में लड्डू आ चुका है। तुरंत अपने दोस्त से बोल देता है संतोष से कि यार जिस दिन तुम्हारा मन करे उसी दिन गांव लौट आओ, तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छी तरह की लड़की हम देख रखे हैं और फिर वो तैयार भी है तुम्हारे साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए। अब इधर जो संतोष है बहुत खुश हो जाता है और बोलता है कि दोस्त मैं ज़रूर आऊँगा। जैसे ही 3 दिन का वक्त बीतता है तो जो संतोष है वो रमेश के घर पर हाजिर हो जाता है और वहाँ पर आ जाता है। तो शाम के समय में दोस्तों चिकन बनता है, बिरयानी बनता है, शराब की बोतलें आती है। रमेश और संतोष जो होते हैं शराब की बोतल को ढक्कन खोल करके पीते हैं। शराब पीने के बाद जो संतोष है वो बोलता है कि किधर है लड़की जो तुम रखे हो। अब रमेश क्या काम करता है कि चांदनी के कमरे में संतोष को लेकर के जाता है और बोलता है कि देखो यही तो लड़की है। अब इधर जो संतोष है वो बहुत ही भौचक्के रह जाता है और सोचने लगता है कि यार ये तो तुम्हारी लड़की है और तुम बोल रहे हो कि यही लड़की है। अब रमेश बोलता है कि तुम्हें जो करना है वो करो, बस उतने से ही तुम्हारा मतलब है ये हमारा लड़की है या फिर किसी और का लड़की है। दोस्तों संतोष को कुछ समझ में नहीं आता है, संतोष वहीं पर बैठ जाता है। लेकिन जो रमेश है वो तुरंत जा कर के अपनी लड़की के जो कपड़े हैं बारी बारी से उतारने लगता है। उसके बाद जो संतोष था वो जब चांदनी के बदनों को देखता है, चांदनी के स्तनों को देखता है तो बहुत ही उत्तेजना में आने लगता है। उसके बाद संतोष जो है अब आहिस्ता आहिस्ता छेड़खानी स्टार्ट कर देता है, क्योंकि संतोष भी शराब पिया हुआ था और शराब के नशे में था। इसकी वजह से वो थोड़ा सा जब उसका नंगा बदन देखता है तो देख करके उसे उत्तेजना महसूस होने लगती है और वो आ करके चांदनी के अब प्राइवेट पार्टों को सहलाने लगता है और उसका बाप जो था रमेश वो भी सहलाने लगता है। दोस्तों रमेश और संतोष जो है दोनों एक साथ उसके प्राइवेट पार्ट में
अपना जो पार्ट्स है डाल देते हैं। उसके बाद ज़ोरदार तरीके से शारीरिक संबंध बनाते हैं। दोस्तों चांदनी बहुत चीखती है, चिल्लाती है, छोड़ दो का रिक्वेस्ट करती है, लेकिन ये दोनों जो शैतान होते हैं कहीं छोड़ने का नाम नहीं लेते हैं। उसी में से उसकी जो बहन थी, चांदनी की बहन जिसका नाम मालती होता है, वो अब बहुत ज़्यादा उसे डर लगने लगता है। वो घर से उसी रात निकल जाती है बाहर और निकल करके अपने पड़ोस के यहाँ जा कर के बता देती है कि हमारे एक मुंबई का जो हमारे पापा का एक दोस्त है जिसका नाम संतोष है, वो घर पर आ गए हैं और हम लोगों के साथ गलत काम कर रहे हैं। जिसके बाद दोस्तों क्या होता है कि 112 नंबर पर पुलिस का जो 112 नंबर कॉल होता है उस पर कॉल डायल कर देते हैं गांव के लोग, और उसके बाद 112 नंबर जो पुलिस होती है वहां पर पहुंच जाती है। वहां पर पहुंचने के बाद रमेश और संतोष को नग्न हालत में वहीं पर धर दबोचते हैं। उसके बाद दोनों को लेकर थाना में जाया जाता है। जब थाना में लेकर के जाते हैं तो पूछताछ जारी हो जाता है। पूछताछ करने के बाद पता चलता है कि रमेश जो है, सारी कहानी को सुन करके पुलिस भी बहुत दंग और परेशान रह जाती है। दोस्तों फिर रमेश और संतोष को कोर्ट में पेश किया जाता है। कोर्ट में पेश करने के बाद उन दोनों को 10 साल की सज़ा होती है। ये कुछ ऐसी कहानी है जो सुनने के बाद सोचने पर भी मजबूर कर देती है कि क्या एक ऐसा आदमी ऐसा काम नहीं कर सकता है। आप लोगों का जो राय हो, अपना राय जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। आप लोगों से बस वही रिक्वेस्ट है कि ये कहानी और ये जो घटना सही लगा हो तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये जो घटना है 2021 का है, जनवरी का है, तो आप लोगों से बस वही रिक्वेस्ट कि शेयर जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। बहुत बहुत धन्यवाद।